इसका नाम है डगलेस बुलेट और इसने गोल्डी रॉजर से फाइट की थी और उसका क्रू भी ज्वाइन किया था। और ये बुलेट भाई रियली के जितना स्ट्रॉन्ग है, यकीन नहीं होता तो लूफी और इसका हॉकी क्लैश देख लो। डगलेस बुलेट एक वॉर ऑर्फिन था और बहुत जल्दी डगलेस बुलेट ने नेवी ज्वाइन कर ली थी और एक नेवी हीरो भी बन गया था। लेकिन भाई उसके सीनियर से ये देखा नहीं जा रहा था और उसके सीनियर ने भाई ट्राई किया था डगलेस बुलेट को मारने का, लेकिन वो बच्चा था। लेकिन भाई तभी भी डगलेस बुलेट उस गुस्से को काबू नहीं कर पाया और उसने भाई पूरा वो नेशन ही खत्म कर दिया। फिर बाद में भाई उसने गोल्डी रॉजर का क्रू ज्वाइन किया और गोल्डी रॉजर के बाद डगलेस बुलेट भाई मॉन्स्टर बन गया जिसे भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है और बस उसको अब डिस्ट्रक्शन चाहिए। लेकिन भाई ये कैरेक्टर कैनन नहीं है। कैनन नहीं है मतलब भाई ये फिलर कैरेक्टर है जिसका मेन स्टोरी से कोई भी रिलेशन नहीं है। और भाई वन पीस की एक मूवी है स्टैम्पेड, उसमें भाई ये विलन है। और भाई ज्यादातर वन पीस की मूवीज में ओडा सेंसे का इतना रोल नहीं होता है, ऑलमोस्ट भाई नहीं होता है। तो भाई इन्हें कहते हैं हम अनकैनन कैरेक्टर्स। और ऐसे भाई मैं तुम्हें अमेजिंग अनकैनन कैरेक्टर बताने वाला हूँ जिनकी भाई बैक स्टोरी तो अच्छी है लेकिन वो अनकैनन है, फिलर है। ये तो हो गया भाई डगलेस बुलेट। इसके बाद भाई वन पीस फिल्म गोल्ड में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टसेरो। वन पीस फिल्म गोल्ड में भाई ये टसेरो नाम का विलन होता है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन भाई इसकी बैक स्टोरी से ज्यादातर इंडियन रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ज्यादातर इंडियंस गरीब होते हैं। दरअसल भाई टसेरो बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुआ था और टसेरो अगर गाना गाता था ना उसकी माँ उसे चिल्ला के भगाई थी कि गाना मत गा बिकॉज ऑफ गरीबी की इरिटेशन आई थिंक। और भाई शायद गरीबी की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। देन फिर भाई टसेरो सेलेस्टियल ड्रैगन का गुलाम बन जाता है। बड़े सेलेस्टियल ड्रैगन तुम्हें पता है कितने बड़े होते हैं। और उसके साथ ही भाई वहाँ पे एक फीमेल लड़की होती है जो कि अगेन सेलेस्टियल ड्रैगन की गुलाम होती है और वहाँ पे भाई टसेरो अपना गाना गाता है लेकिन उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और भाई मुझे लगता है टसेरो को उस लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन भाई उसकी आंखों के सामने उस लड़की को भाई सेलेस्टियल ड्रैगन गले में पट्टा डाल के लेके जाते हैं। भाई की तड़प तुम देखोगे तो फील करोगे। फिर भाई टसेरो को लगता है सिर्फ पैसा ही दुनिया में जीना है तो बस पैसा कमाओ। तो फिर भाई ऐसे ही टसेरो एक दिन गोल्ड फ्रूट खा लेता है और उसको मिलती है भाई लोग या डेविल फ्रूट की पावर कि भाई वो गोल्ड को कंट्रोल कर सकता है। तो फिर भाई उसने अपनी खुद की एक कंट्री बना ली अपनी शिप पे जिसका नाम रखा ग्रैंड टसेरो। और भाई सेलेस्टियल ड्रैगन ने इसके साथ तो बहुत बुरा किया था। फिर उसी ट्रॉमा को फेस करते हुए भाई ने गोल्ड की सिटी बना दी, भाई ने गोल्ड की कंट्री बना दी और इसे ऐसा लगने लगा कि पैसा ही पैसा सब कुछ है। खुद को भाई गॉड समझने लगा था। लेकिन भाई लूफी और इसकी फाइट में लूफी कहता है पिछला गॉड भी मुझे नहीं हरा पाया था और तू भी नहीं हरा पाएगा। पिछला गॉड था एनरू, वो मस्त था भाई, वो मुझे मजा आ गया। डब्ल्यू सीन था वो। और भाई इसी मूवी के अंदर एक बैडी भी होती है जो कि तुम मूवी में देख लेना, उसका लक बहुत डेंजर होता है लेकिन भाई उसको भी से हरा देता है। और भाई इसी मूवी में एक कैरेक्टर है जिसका लक मुझे बहुत ज्यादा फनी लगता है वैसे। और भाई वन पीस की मूवी स्टैम्पेड जिसमें भाई बुलेट विलन है, उसमें उस मूवी के एंड में भाई एस को जो ट्रिब्यूट मिला है, वाह चुम्बेश्वरी भाई, दिल खुश हो गया देखकर। इसके बाद अगला कैरेक्टर है भाई जेड, वन पीस फिल्म जेड से। और अब भाई तुम कितने भी करंट जनरेशन के मरीन देख रहे हो, इन सभी को भाई इसी ने ट्रेन किया है। कीजर हो गए, कीजर भाई से मास्टर बुलाता है। अगेन भाई आउकीजी हो गया, आउकीजी भाई से मास्टर बुलाता है जेड को। इसने भाई जितने भी अब करंट जनरेशन के मरीन है उन सबको ट्रेन किया है। और भाई एक दिन पायरेट्स ने इसके घर पे आकर इसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी थी, लेकिन तभी भाई इसने पायरेट को हिट करना शुरू नहीं किया। इसने सोचा कि इंसिडेंट आगे बढ़ जाते हैं। फिर भाई इसने अपनी नई लाइफ शुरू की। उसके बाद भी इसके स्टूडेंट के साथ भाई एक शिप पे था, लेकिन भाई किसी पायरेट ने इसके पूरे स्टूडेंट को खत्म कर दिया। बस इसके दो ही स्टूडेंट ये बचा पाया, एक ये वाली लड़की और एक ये वाला। फिर भाई इसने कोई तो वोल्केनो वाले बच्चों जिलाई और पूरे न्यू वर्ल्ड को खत्म करने का ट्राई किया जिससे पूरे पायरेट ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन भाई थैंक्स टू आवर लूफी ये इसका गोल अचीव नहीं कर पाया। लेकिन इसकी भाई बैक स्टोरी अच्छी थी और भाई ये बंदा गार्प और सेंगोकू का दोस्त था ऐसा दिखाया जाता है। फिलर है लेकिन टेंशन मत लो। उसके बाद वन पीस फिल्म रेड जिसमें भाई हमें यूटा दिखाई जाती है और यूटा कौन है? शैंक्स की बेटी, नॉट बायोलॉजिकली नहीं भाई, बस अडॉप्टेड है। शैंक्स की भाई ऐसे शिप में एक दिन उसे डब्बे में मिल जाती है जो कि ट्रेजर चेस्ट नहीं होती उसमें, तब से भाई शैंक्स से अपनी बेटी मानता है और इसे भाई सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद है। और भाई इसके जितने भी फॉलोअर्स है, सिंगर है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉपुलर है वन पीस के वर्ल्ड में। तो फिर भाई इसके जितने भी फॉलोअर है उनके विलेजर्स वो सब भाई पायरेट लोग हंट करते रहते हैं। हर एक पायरेट लूफी की तरह नहीं होता है। तो फिर वो लोग डिजायर करते, इससे रिक्वेस्ट करते कि पायरेट खत्म हो जाने चाहिए, पायरेट नहीं रहने चाहिए। अगर भाई म्यूजिक का कोई तो भाई डायमेंशन क्रिएट कर देती है, इन्फिनिट सुकियोमी सबको डाल देती है, लेकिन भाई शैंक्स आके सब कुछ बचा लेता है। और भाई ये शैंक्स की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, अगेन अडॉप्टेड है। लेकिन भाई इसी मूवी में एक सीन आता है जिसमें हमें पता चलता है कि भाई गोल्डी रॉजर और शैंक्स कैसे मिले थे। अगेन भाई फिलर मूवी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें एक सीन है भाई जहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि गोल्डी रॉजर को शैंक्स मिलता है भाई एक चेस्ट में, उसमें से निकलता है सेम। कैसे पता भाई, लेकिन ये फिलर है, टेंशन मत लो। उसके बाद भाई बैरन ओमात्सुरी, तुमने इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा कि वन पीस की सबसे डार्क मूवी है, वो सब डार्क तो मुझे इतनी नहीं लगी, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर है भाई बैरन ओमात्सुरी और बैरन ओमात्सुरी ही इस मूवी का विलन है। दरअसल भाई इसकी कहानी क्या होती है कि 10-20 साल पहले इसका पूरा क्रू ओशंस में खत्म हो जाता है और सिर्फ यही बचता है, इसके सारे फ्रेंड्स मर जाते हैं। तो फिर भाई उसी डिस्पेयर में ये कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता है। ये सोचता है मेरे
फ्रेंड्स जिंदा होते थे, ये होता। फिर ऐसे कोई एक ट्री की बकचोदी आती है और ट्री भाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसके फ्रेंड्स में। फिर भाई लूफी के सारे फ्रेंड्स को कैद कर लेता है और भाई लूफी को कैद करके कहता है, क्या तू तेरे फ्रेंड्स के बगैर जीना चाहेगा या फिर तू मरना चाहेगा? लूफी इसे कोई भी आंसर नहीं देता है। तो भाई लूफी का एक नया दोस्त बन जाता है वहीं पे, शिचु ऐसे करने वाला। और भाई लूफी बैरन अमत्सुरी को दिखाता है कि हाँ, तुम्हारे दोस्त चले गए तो नए बन सकते हैं, तुम्हें आगे बढ़ना ही चाहिए। फ्रेंडशिप को लेके भाई बहुत ज्यादा डीप मीनिंग मूवी थी है। और क्या फिर लूफी बैरन अमत्सुरी को वन पीस की भाई एक ही ऐसी मूवी है जो कि भाई मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती है। उसमें एक्शन तो भरपूर है, लेकिन उसका जो भाई विलन है ना, शिकी द गोल्डन लायन, तुमने इसके बारे में सुना ही होगा। इसकी भाई ऐसे माँ बहन की है ना, ये बंदा भाई अगर तुम्हें पता नहीं है तो ओरिजिनल सीरीज में एग्जिस्ट करता है। ओरिजिनल बोल रहा हूँ मैं, वन पीस में दिखाया गया है, मरीनफोर्ड के टाइम दिखाया गया है, गोड वैली के टाइम इसे दिखाया गया। इसका नाम है शिकी द गोल्डन लायन। और भाई ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो फिर तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन भाई इसे इतना गंदा नर्ड किया है ना भाई, लूफी भाई थर्ड गियर से इसे हरा देता है, थर्ड गियर से, एटलीस्ट फोर्थ भी नहीं भाई, थर्ड गियर से। इसकी भाई बहुत गंदी बेइज्जती मारी उस मूवी में। और शिकी द गोल्डन लायन के पास भी डेविल फ्रूट की पावर होती है। इसके पास होता है भाई फ्लोट फ्रूट, जिस चीज को भी भाई टच करेगा वो डायरेक्टली भाई हवा में उड़ सकती है। और उन चीजों को भाई शिकी द गोल्डन लायन अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ घुमा सकता है। और भाई ये एबिलिटी बहुत ज्यादा ब्रोकन है, लेकिन ना, इसे बहुत गंदा नर्ड किया। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बाय सायोनारा एंड थैंक यू एमएचए। なんで死ぬのを怖がらなくちゃいけないんですか？